क्या विषय चल रहा था अपना? सत्य को जाने बिना दुखों का कभी अंत होता ही नहीं है। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, यही विषय चल रहा था ना। जी गुरुदेव। ठीक बात है। अच्छा, क्या सुना है इसके बारे में? जो सत्य है उसको, जो असत्य है उसको असत्य ने सत्य ने समझे। हम्म जो असत्य है उसको सत्य न समझे, और जो असत्य है उसको सत्य ने समझे, और जो हम्म देखने में जो सुनने में आते हैं वो सब असत्य है। चलो ठीक है, और विशेष प्रकार से सुनाते हैं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग पड़ रहा हूं। हाँ शिव हम। अच्छा, ये पक्का है या नहीं है? जिस प्रकार से समुद्र के अंतर्गत हे अंतरंग बुदबुदे अनंत अनंत दिखाई देते हैं, फिर भी बताओ जल के सिवाय और कुछ वस्तु है क्या? नहीं है। जैसे सोने से बना हुआ जेवर पर अनुरूप ही होता या नहीं होता? होता है। तो इसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत जो है किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से गुरुदेव। हम्म अज्ञान से उत्पन्न होता है गुरुदेव। बहुत अच्छी उसी बात तरह है। अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसका मतलब ज्ञान स्वरूप ही है। और कोई कह दे परमात्मा से उत्पन्न होता है, तो परमात्मा स्वरूप ही है। दोनों दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वास्तव में होती ही नहीं, उसका क्या निराकरण करना? और जो वस्तु परमात्मा से उत्पन्न होती है तो परमात्मा स्वरूप ही है। आ गया समझ में? हाँ गुरुदेव जी, तथा आ गया। हाँ, वैसे देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी जो दृष्टांत दिए गए, जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है तो मिट्टी से भिन्न नहीं होता, मिट्टी स्वरूप ही होता है। इसी प्रकार से इस दृष्टि से विचार किया जाए तो समस्त विश्व प्रणाम जो है गुरुदेव, आपकी श्री केवल चरणों में और केवल प्रणाम। मात्र नारायण स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसा कथन क्यों किया गया? क्योंकि वास्तव में ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय, आत्मा के सिवाय, आपके सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। जब यही सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर ये नानात्व क्या होता है? ये अन्यथा जो प्रतीति होती है क्यों होती, क्या कारण इसका? जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना करे, चाहे माला की करे, चाहे दरार की करे, वो सब देख तो रस्सी को ही रहे ना, जी है या नहीं है? जी गुरुदेव। रस्सी को छोड़ करके और कुछ होता नहीं। फिर भी कहने का मतलब सर्प माला दरार की कल्पना करके कोई सुखी होते हैं, कोई दुखी होते हैं। इसका क्या रहस्य है? क्रांति से प्रतीत होता है। क्या होता है? क्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है। क्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है। क्या करना होगा? क्रांति की निवृत्ति करनी होगी। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। अब यदि कोई उस सर्प को निवृत्त करने के चक्कर में पड़ा रहे तो बताओ, सर्प की निवृत्ति हो जाएगी क्या? वास्तव में उसमें सर्प नहीं, केवल भ्रांति को निवृत्त करना चाहता है। जैसे बस, अरे अंधेरे ज्ञान से ही तो सर्प की
प्रतीति हो रही तो अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही सर्प की निवृत्ति होता है। चलो इसी दृष्टि से विचार करके देख लेते हैं। जब समस्त विश्व सर्वकल्विदम ब्रह्म, समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जो कुछ भी प्रतीत होता है ये सब भगवत स्वरूप ही है, नारायण स्वरूप ही है, फिर भी अपने को ऐसा भान क्यों नहीं होता, इसका थोड़ा आज मंथन करते हैं जी। क्या कारण हो सकता है? किसी को ध्यान में नहीं आया क्या? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव गुरुदेव, अधिष्ठान के अज्ञान के कारण से भ्रांति हो। नहीं, ये तो बता दिया गया, अज्ञान से सारा का सारा सब कुछ होता है, परंतु अपने को उस प्रकार का भान नहीं होता। इसमें मुख्य कारण क्या है? क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमें इस प्रकार का बोध नहीं हो सकता, बोध नहीं होता? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव हम गुरुदेव, उनसे भिन्न समझ लेना, अपने को परमात्मा से भिन्न समझ लेना। जैसे जल है तो तरंग अपने को जल से तरंग अपने स्वयं अस्तित्व मानने लगे। बहुत अच्छी बात है। एक तो ये बताइए, अच्छा ये भिन्न समझ लेते तो इन भिन्न समझने वालों को क्या कहते हैं? जीव भाव की भ्रांति हो जाती है गुरुदेव आत्मा। हाँ नहीं, बात तो सत्य है, परंतु ऐसी जो जीव भाव की जिसको भ्रांति होती है, जो अज्ञानी है, उनको क्या कह सकते हैं अपन? विषय पुरुष। क्या कह सकते हैं? विषय पुरुष। विषय पुरुष। और भक्त भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब भगवान को, भक्त को ये संसार भगवत रूप प्रतीत नहीं होता, कहने का मतलब? अज्ञानी पुरुष कह सकते हैं। हाँ ऐसा बोलो तो थोड़ा और ठीक रहेगा, वरना भक्तों की महिमा का थोड़ा अनादर होगा ना। भक्त तो सचमुच में वह होता है, कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहने का मतलब समस्त विश्व को तो भगवान राम में ही देखते हैं, राम रूप ही देखते हैं। इसलिए कथन करना हो तो बाकी के लोगों का भी ध्यान रख करके कथन करना पड़ता है। अपनी जो कथन करने की शैली होती है उसमें अपनी जो सिद्धि करनी हो वो तो कर रहे हैं, परंतु इसके साथ ही दूसरों का तिरस्कार हो रहा हो तो ये भी ठीक नहीं होता। हाँ भले आपने ठीक बताया, सही है, क्योंकि भक्त भी तो भेदवादी होते हैं, परंतु भक्तों से निम्न श्रेणी के और भी नालायक लोग संसार में कम है क्या? विचार करके देखना, होना नहीं महाराज सही है या नहीं है? ठीक है। हाँ, जैसे पामर पुरुषों का नाम लेते तो और विशेष, कहने का आपका कथन समझो और विशेष हो जाता। हालांकि ऐसा कह देने से पामर पुरुष तो स्वतः ही हो गए, अलग से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भक्त भी यथार्थ नहीं देख सकता है तो फिर पामर पुरुषों की तो औकात ही क्या है। इसलिए चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक ही है, क्योंकि इसके कथन करने से भी उनका निषेध तो हो ही गया और इनका निषेध भी साथ में हो गया। यदि कोई पामर पुरुषों के लिए कह देते तो समझो शायद भक्त जो यथार्थ देखता हो ऐसा सिद्ध हो जाता है। चलो इस दृष्टि से देखा जाए तो धन्यवाद, ठीक ही का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखो होता क्या है, अधिकतर संसार के अंतर्गत ध्यान देना अच्छी तरह से, ये जो अभी सूत्र बताया गया ये सूत्र जो है आस्तिकों को ही यथार्थ रूप से इनका बोध हो सकता है, अनुभव हो सकता है, परंतु आस्तिकता की जो
अंतिम कक्षा होती है उनमें इस प्रकार का बोध होता है कि सर्वखलविदम ब्रह्म है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर क्या होता है, संसार के अंतर्गत अधिकतर, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, हो सकता कहीं पर अपनी गिनती भी इसी में नहीं हो। आवाज तो आप आ रही है? संसार के अंतर्गत अधिकतर लोग जो है वो चारवाकी विचारधारा के होते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। कौन सी विचारधारा के होते हैं? चारवाकी विचारधारा वालों की मुख्य विशेषता क्या होती है? हाँ, कुल मिलाकर के संसार के भोग पदार्थों में ही उनकी अलग बुद्धि होती है। संसार के भोग पदार्थों को ही महत्व देकर बैठे रहते हैं। आ गया समझ में? कोई बोले नहीं, क्या बात हुई? समझ में नहीं आया इसका मतलब? जी मुझे आ गया। संसार में अधिकतर लोग चारवाकी विचारधारा के होते हैं। इससे और क्या सूत्र निकलता है? हाँ बिल्कुल। क्या बात हुई, आप लोग बोलते नहीं हो, गड़बड़ क्या हो रही है? या आवाज नहीं आ रही हो तब कोई दिक्कत नहीं है। सजानंद जी महाराज को नींद आ रही क्या? आ रही है स्वामी। अरे तो बोलते हुए क्या शर्म आती क्या? नहीं शर्म नहीं आती स्वामी, बोलने में किसकी शर्म। अरे तो ये कह सकते आवाज आ रही नहीं आ रही, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब नहीं पूछे तब तो बोल, पूछे तब तो बोलते नहीं, नहीं पूछे तब पता नहीं क्या क्या बोल जाते। अब की आवाज नहीं, और लास्ट में बोले आप, उसी की आवाज नहीं आई तो। और बाकी साधकों को भी आवाज नहीं आ रही, रमेश भी नहीं बोल रहा, क्या चक्कर हो रहा? क्या भी ऑन ड्यूटी है क्या? आवाज आ रही स्वामी। अरे तो थोड़ा बहुत कभी कभी तो बोल जाया करो ताकि पता लगे कि हाँ साधक नींद में तो नहीं है, कम से कम जगे हुए तो हैं। स्वामी जो शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को जो महत्व देकर के बैठा रहता है उसको कहते हैं चारवाकी विचारधारा के। ऐसी बातें आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है? जब बिल्कुल नीचे से नीचे कक्षा की बात सुनाई जाती इसमें भी आप मौन रह जाते हो, फिर क्या कहें आप लोगों को? अरे जो केवल संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल होकर के भटक रहे वही चारवाकी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो पामर पुरुष वही चारवाकी है। जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है वो चारवाकी हजारों बातें बता सकते हैं, तो क्या एक छोटी छोटी सी बात नहीं कर सकते हो आप लोग? ये तो सत्य है। संसार में अधिकतर लोग जो है, अधिकतर का मतलब यहाँ पर 100 में नहीं बल्कि 1000 में नहीं बल्कि लाख में नहीं बल्कि करोड़ में समझो। 1 करोड़ के अंतर्गत 99,99,99,999 व्यक्ति जो चारवाकी विचारधारा के ही होते हैं। यही कारण है कि सर्वखल विदम ब्रह्म इसका रहस्य समझ ही नहीं पाते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। चारवाकी विचारधारा के जो होते हैं, कहने का मतलब कहीं पर भी अटक जाते हैं। समझो, संसार की किसी वस्तु को लेकर के यदि कोई अपने को आनंदित समझ रहा है तो बताओ वह आगे ब्रह्म विचार करेगा क्या? नहीं। अच्छा, अभी बताया गया 1 करोड़ में से 99,99,99,999 चारवाकी विचारधारा के क्या सिद्ध होता है इससे? एक आदमी बचा है, एक आदमी कर सकता है। एक आदमी क्या कर सकता? ज्ञानी पुरुष एक ही होता है। 1 करोड़ में 1 हुए तो पूरी सृष्टि में कितनी संख्या, कितने ज्ञानी हो गए?
पुरुष वस्तु में हो सकता है ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा करोड़ में एक होगा ऐसा जिज्ञासु, तो हो सकता नहीं है तो ज्यादा इन ही। सबको चारवाकी विचारधारा की क्यों बताया जा रहा है? क्या कारण है? या इनसे कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी तो नहीं है, परंतु वो केवल मात्र इतनी तक ही सीमित है कि जाकर के किसी ने देखा नहीं, आकर के किसी ने बताया नहीं, बस यही सब कुछ है, भोगो और बस आनंद करो। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, तो परमात्मा की सिवाय, आत्मा की सिवाय किसी भी वस्तु को महत्व देकर के बैठा हुआ है, उसमें महत्व बुद्धि बैठी हुई है, तो समझ लेना चाहिए वह चारवाकी विचारधारा का ही है। किन किन के अंतर्गत? देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि। यदि इन पंच कोश में से, क्योंकि जब भक्त जो होता है ना, भक्त देह इंद्रिया इनकी परवाह नहीं करता है, भक्त तो इनसे ऊपर उठ जाता, और चारवाकी विचारधारा से तात्पर्य होता है जो नास्तिक हो। कौन हो? हाँ, नास्तिकों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो कहने का मतलब जो इन अनात्म पदार्थों को महत्व देकर के बैठे हुए हैं, संसार के भोग पदार्थों को ही सत्य प्रिय रमणीय समझ करके बैठे हुए हैं, समझ लेना चाहिए वह चारवाकी विचारधारा का है। तो भगवान को आनंद स्वरूप समझता हुआ कभी चारवाकी विचारधारा का नहीं हो सकता है। तो आत्मा को, ब्रह्म को आनंद स्वरूप समझता है, वह कभी भी चारवाकी विचारधारा का नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा को आनंद रूप समझना, परमात्मा को आनंद रूप समझना, भगवान को आनंद रूप समझना, ये चारवाकी विचारधारा वाले पुरुषों के लक्षण नहीं है, बल्कि ये तो सचमुच में साधकों के लक्षण है। परंतु होता क्या है, अधिकतर देखा जाता है केवल और केवल मात्र संसार में देह इंद्रियों को पोषित करते रहने के लिए ही जीव जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ प्रयत्न करता ही रहता है। अच्छा, ध्यान दे करके देखना, मुर्दे को सजाया जाता है या नहीं सजाया जाता? अरे इसे भी कार्रवाई मती कहते हैं, विरोचन मती तो कहते हैं। देखो सजाना क्या है, आ गया समझ में? जी स्वामी। तो होता क्या है कि संसार के अंतर्गत अधिकतर लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अर्थात परमात्मा से तात्पर्य आनंद की खोज में निकलते तो हैं, परंतु किसी भी वस्तु को आनंद रूप समझ करके वहीं अटक जाते हैं। समझ लेना चाहिए वही चारवाकी विचारधारा का है। आ गया समझ में? अब बताओ वह आगे विचार करेगा क्या? नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसे तो आनंद चाहिए, और आनंद उसे प्राप्त होने लग गया, मजा आने लग गया, तो वो आगे क्यों बढ़ेगा? उसको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इसके मूल में रहस्य क्या है, तात्पर्य क्या है? आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? संसार में रचपच होने का। और भी कोई साधक बोल के देखो, थोड़ा मूल मन बताएंगे। हाँ शिवम बोलो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अरे क्या बात, बहुत अच्छा सुंदर सूत्र बताया। उसको आवश्यकता ही नहीं है। चलो बहुत सुंदर बात बताई। अच्छा, बाकी के साधक बताएं उनको आवश्यकता क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? क्योंकि उनको उससे आनंद मिल रहा है स्वामी जी। नहीं, ये तो वो पदार्थों में अपने आनंद की खोज में लगे हुए। नहीं, ये यहाँ पर मूल मर्म नहीं हुआ अभी तो। ठीक, बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, परंतु मूल मर्म नहीं हुआ। तो वास्तव में उसकी प्रवृत्ति इस कारण से नहीं होती है। कहने का मतलब उसे नीच से नीच काम करना हो, फिर भी वह पीछे नहीं हटेगा, और अच्छे से अच्छा काम हो उसको भी वह नहीं करेगा। इसके मूल में तात्पर्य क्या है? वह निषिद्ध कर्म का त्याग क्यों नहीं करना चाहता, विहित कर्म को क्यों नहीं करना चाहता? गुरुदेव कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ रहा। नहीं, ये बात नहीं है। उनके मन विक्षेप की निवृत्ति नहीं हुई गुरुदेव। अरे ये तो बहुत आगे की बात हो, ये तो संसारी पामर पुरुषों की चर्चा हो रही है अभी तो। उनको अंतःकरण की शुद्धि से मतलब क्या है? कहने का मतलब पामर पुरुष जो होता है चारवाकी,
प्रवृत्ति का जो होता है, जिसे विरोधन मत भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति नियत से नियत काम करना हो फिर भी डरेंगे नहीं, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम उसे पता लग जाए कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, फिर भी उसे वह करना नहीं चाहेगा, बल्कि उसे तो जैसे मजा मिलता है, जैसे मजा आता है, वैसे ही वो करने लग जाता है। क्या तात्पर्य इसका? गुरुदेव, उनको आसुरी संपदा ही पसंद है। क्यों पसंद है, क्या कारण है? उनका आर भी कुछ ऐसे ही गुरुदेव, आर भी वो ऐसे ही करता है। आर फिर ये तो सब बातें निरर्थक हो रही भाई। मूल में कहने का वो मतलब है निश्चित कर्म का त्याग नहीं करना चाहता और विहित कर्म करना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? मनमुखी बन रहा है। अरे मनमुखी तो बाकी वेदांत की जिज्ञासुओं को छोड़ करके संसार में मनमुखी तो है। वो बताया ना, योगी रोगी भक्त बावरे ज्ञाना पूत निखट्टू कर्म कांडित तो यूं फिर यूं बाड़े के टट्टू। तो ब्रह्मवेता महापुरुषों को छोड़ करके, जिज्ञासुओं को छोड़ करके सब मनमुखी तो है। मन से तो कल्पना करते, मन से कल्पना करके भगवान बना लेते, पता नहीं क्या क्या बना लेते। कोई छह चक्र की कल्पना कर लेते, कोई अष्ट कमलों की कल्पना कर लेते, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सब मन का ही तो चक्कर है। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। स्वामी जी, नास्तिक है तो वो ईश्वर को, वेद को, इनको नहीं मानता, तो वो सोचता है कि जो भी कर्म कर रहा हूँ वो मतलब उसका आगे तो कुछ फल होगा नहीं, तो चाहे शास्त्र विरुद्ध करो चाहे ये करो, तो इससे क्या करता होगा स्वामी? भाई देखो, अब की बार जितने भी साधकों ने सूत्र बताए ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी साधकों का जो पुण्य ये रमेश जी खींच रहे, शायद ऐसा लग रहा। मार्ग की बात ये थी। अरे भाई, जो कहने का मतलब स्वर्ग नरक को आत्मा को मानेगा तभी तो वह कुछ ना कुछ निश्चित कर्म का त्याग करेगा और विहित कर्म करेगा, वरना उसको मतलब क्या है? यही तो प्रश्न किया जा रहा। असली सारी ये बताना था कि कौन सा साधक सचमुच में थोड़ा मंथन कर रहा। तो विरुद्ध ना चारवाकी लोग जो होते हैं, न तो आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न पुनर्जन्म को मानते, न नरक को मानते, न स्वर्ग को मानते, तो बताओ उनके लिए निश्चित कर्म और विहित कर्म का कोई भेद रहा है क्या? अरे निश्चित कर्म विहित कर्म का भेद तो वो करेंगे जिनको नरक से बचना हो और स्वर्ग में जाना हो अथवा भगवान से डरना हो। तो ये था ब्रह्मास्त्र, ये थी मार्मिक बात है। सावधान रहो, वरना ऐसे कोई कोई साधक आप सब साधकों के पुण्य को खींच लेंगे, आप तो ऐसे कमजोरी रह जाओगे। तो चारवाकी प्रवृत्ति के जो होते हैं सचमुच में वो न नरक को मानते, न स्वर्ग को मानते हैं, न ईश्वर को मानते हैं, न पुनर्जन्म को मानते हैं, बंधन मुक्ति किसी को मानते ही नहीं। इसलिए उनको इनकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं। तो देखो यहाँ पर जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, वह भी वैसे देखा जाए तो एक न एक दिन निश्चित रूप से चारवाकी मत के हो जाएंगे, वो भी विरोचन मत के ही हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से अपने को मंथन करना है, विचार करना है। आपको पहले एक सूत्र बताया था, जी। ब्रह्मवेता महात्मा भी किसी वस्तु की खोज के लिए अर्थात सत्य की खोज के लिए निकलते हैं, और संसार के पुरुष भी सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। परंतु इनमें से जो सचमुच में महापुरुष होते हैं वो कहीं रास्ते में अटकते नहीं है। तो वास्तविक सत्य है जिसको जान करके हम अगर अमर होते हैं, जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद में जीव सदा सदा के लिए अगर अमर हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, उसको सचमुच में जान ही लेते हैं। और संसारी पुरुष जो होते हैं उनको जहाँ पर मजा आने लगता है वहीं पर अटक जाते हैं, और अटक जाते तो क्या होता फिर?
लटक जाते हैं। बिल्कुल सदा सदा के लिए भटक जाते हैं। इसलिए संसारी पुरुष भी परमात्मा की खोज में निकलता है और एक सच्चा जिज्ञासु भी परमात्मा की खोज में निकलता है, परंतु संसारी लोग किसी भी जगह पर अटक जाते हैं, इसलिए वो पुनः संसार चक्र में भटकते रहते हैं। और साधक जो होते हैं, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक कहीं पर अटकते ही नहीं। तो ये चारवाकियों की जो पहचान बताई गई है, ये हर कहीं चिपक जाते हैं, हर कहीं पर अटक जाते हैं, हर किसी को महत्व दे देते हैं, हर किसी में अलम बुद्धि करके उनके पीछे पागल हो जाते हैं। इसे कहते हैं चारवाकी। तो बताओ, चारवाकी प्रवृत्ति का जो पुरुष होता है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, तो अभी जो आपको बताया ना, सचमुच में सत्य समझ लेना, 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाख में नहीं, करोड़ में बताया गया, 99,99,999 तो चारवाकी प्रवृत्ति के ही मिलेंगे। वो कहने का मतलब केवल मात्र देह को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को महत्व दे करके ही कुछ जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करेगा मन बुद्धि के अनुसार ही करेगा। अब अपने में भी देख लेना सब लोगों को। वैसे देखा जाए तो हम ये नहीं कहते हैं आप चारवाकी हो, परंतु ये पक्का है कि कोई 50% चारवाकी होगा, कोई 40% होगा, कोई 10% होगा, 1% तो कोई ना कोई होगा ही होगा। मेरे साथ ही कह रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे से अलग हूँ। हाँ, देख लो कि भाई ये तो अलग से निकले, हम सबको चारवाकी बना रहे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम कुछ न कुछ अंशों में चारवाकी जरूर है। जितने अंशों में हम चारवाकी होंगे उतने अंशों में हम अज्ञानी रह जाएंगे। इसलिए क्या करना होगा? ऊपर उठना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को महत्व दे करके फिर उनके पीछे पागल जो हो गए, वो समझ लीजिए 1 नंबर के चारवाकी होते हैं। और जो सचमुच में चारवाकी होते हैं उनको कभी भी तत्व का ज्ञान होता ही नहीं। वह कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते ही नहीं। इसको तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, और फिर अपने बारे में विचार करना, ध्यान रखना ही। ये नहीं कि वो उनके बारे में विचार करे, वो उनके बारे में विचार करे, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। विचार करें। हाँ, खुद के बारे में विचार करना। संसार में अधिकतर ऐसा ही होता है। कैसा? हाँ, क्योंकि पता नहीं संसार के अंतर्गत सबके हृदय में एक ऐसा भूत सवार हो रहा है कि संसार में जितने भी जीव है ये सब मुक्त हो जाने चाहिए। भले मैं कल्प कल्पांतर तक नरक में पड़ा रहूं, कोई चिंता की बात नहीं, परंतु मेरे सिवाय सब कृतार्थ हो जाने चाहिए, सब मुक्त हो जाने चाहिए। सोचते या नहीं सोचते? सभी भलाई डूबो पण मैं जाना चाहूँ। हाँ, बिल्कुल। भले खुद अपन कितनी चोरी बेईमानी नहीं करे, चाहे नीच से नीच कर्म करे, परंतु दूसरा कोई करता हो तो पसंद आता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? संसार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को क्या देखना चाहता है? करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए। अरे, उनको करने का मतलब मान से मान मनाना चाहता, परंतु खुद वैसा का वैसा रह जाता है। इसको भी एक प्रकार से चारवाकी प्रवृत्ति ही बोलते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए। सचमुच में देखो, सबसे बड़ी कमी क्या होती है? पहले अपने दृष्टानंद जी महाराज ने ग्रुप के अंतर्गत 4-5 बार उसी विषय पर बहुत संकेत किया था, यदि किसी को ध्यान हो तो। ध्यान तो नहीं समझ। हाँ, ध्यान नहीं तो फिर चिंतन कहाँ पर करते हो? ध्यान ही नहीं देते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सर्व कल्विदम ब्रह्म, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अब फिर दूसरी समझ रहे तो क्या है? तो चारवाकी है। और कोई दूसरे साधक बोलो। अभी प्रश्न किया था, सबसे बड़ी कमी क्या? अभी चारवाकी विषय में चल रहा, सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी अरे, 80 बात प्रिय
इस दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा को छोड़कर कुछ है क्या? कोई जगह खाली है क्या? नहीं। परंतु किसी जगह पर परमात्मा में कमी देख ले कि यहाँ परमात्मा नहीं है, तो बताओ सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? चलो ये तो हुआ सिद्धांत। अब इसको अपन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो किस प्रकार से इसका निर्णय करेंगे? अथवा ऐसा समझो, साधक की और संसारी की क्या पहचान है? अच्छा, कमी देखना साधक, ये साधक के लक्षण है या संसारियों के लक्षण है? संसारियों का लक्षण। किसके? संसारियों के लक्षण होते हैं। संसारियों के लक्षण साधक के नहीं क्या? संसारी कमी क्यों देख, तो क्यों नहीं को देख? क्या हुआ? साधक के ही लक्षण है स्वामी जी, कमी देखना भी अपने में कमी है ये। अरे तो संसारी लोग तो अभी बताया ना, करोड़ में शायद ही एक होगा जो किसी में कमी नहीं देखता होगा, क्योंकि चारवाई की प्रवृत्ति के होते वही तो कमी देखते हैं। तो देखो, कमी देखने वाला संसारी होता है और कमी देखने वाला साधक होता है। केवल मात्र बात इतनी सी है कि अपने में जो कमी देखता है वह साधक होता है, और अपने सिवाय किसी में भी कमी देखता है तो वह क्या होता है? वह चारवाकी होता है, वह संसारी होता है। क्योंकि अपने में कमी देखेंगे तो वह कमी कम से कम हम निकालने की चेष्टा करेंगे, और दूसरों में कमी देखेंगे तो क्या होगा? वो कमी निकलने वाली है नहीं, और राग द्वेष बढ़ेगा, और कम से कम अपना जीवन, अपना समय, अपनी शक्ति सामर्थ्य सारी की सारी व्यर्थ बर्बाद होगी या नहीं होगी? होगी स्वामी जी। इसलिए वैसे देखा जाए तो साधक को केवल इतनी सी कमी देख लेना चाहिए, किसी में भी कमी देखना यही सबसे बड़ी कमी होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को छोड़ करके और कोई वस्तु है ही नहीं। भाई देखो, सुधार कब होता है? हम जिस जगह पर बिगाड़ समझते उसी जगह पर सुधार कर सकते हैं। तो समझो, दूसरों में यदि कोई कमी देखे कि ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है और सूर्योदय के पश्चात उठता है, अब अपन यदि किसी में कमी देखे तो क्या ऐसे कमी देख लेने से वो 4 बजे उठने लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। हाँ, अपन यदि गलती कर रहे हो तो अपन यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम समय पर उठ सकते हैं, परंतु दूसरा तो नहीं उठेगा ना। नहीं उठेगा। हाँ, केवल मात्र बात ये है कि सचमुच में जो परमात्मा के सिवाय किसी को महत्व देकर बैठे हुए हैं, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वह निश्चित रूप से सत्य के साक्षात्कार में पंगु ही रहेंगे, उससे वंचित ही रहेंगे। क्योंकि वास्तव में परमात्मा तत्व को जान करके ही जीव अजर अमर हो सकता है, सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो सकता है, और ऐसा कोई साधन है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा विशेष रूप से संकेत किया गया कि चारवाकी प्रवृत्ति के जो होते हैं वो कहीं पर भी अटक जाते हैं, तो बस ये अटकना ही बंधन का मुख्य ठीक है ना? जी स्वामी जी, ठीक है। हाँ, तो बंधन का जो मुख्य जो कारण होता है वो अपनी ओर से होता, ना समझी से ही बंधन होता है। तो अपने में से कुल मिला के करना क्या है? ये चारवाकी प्रवृत्ति की जो विचारधारा है, इस विचारधारा से हमें विनिर्मुक्त होना है। इसे क्या होना? अब इसे छुटकारा प्राप्त करना है। तो इसके लिए अपने को क्या तैयारी करनी है? इसके लिए हमें देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठना है। अच्छा, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से कौन ऊपर उठ पाएगा? अब अच्छे जो साधक होंगे वही इसका उत्तर दे सकेंगे, वरना साधारण लोगों की वश की तो बात नहीं। चलो, ये भी अभी प्रैक्टिकली पता चल जाता है कि कौन सा साधक सचमुच में सजग रह करके श्रवण भी कर रहा और साथ में मनन नित्यासन भी। जिज्ञासु व्यक्ति
बहुत तत्व धन्यवाद, जिज्ञासु। बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक बोलेंगे? यहाँ पर सूत्र बताया था देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से कौन छूट सकता है, इसका मतलब अभी तक वो देह में बंधा हुआ है। जिज्ञासु थोड़ा ऊंची कक्षा का हो जाता है, क्योंकि जिज्ञासु जो होता है ना, वह कहने का मतलब इस देह को दृश्य समझता, नित्य समझता, नाशवान आदि समझता है, उसे उसके हृदय में विवेक जागृत हो जाता है। ज्ञानी पुरुष नहीं, ये तो फिर और ऊंची कक्षा हो गई। ज्ञानियों की दृष्टि में तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि की सत्ता ही नहीं होती है। चारों साधन युक्त चारों साधन युक्त तो वही देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठ सकता है ना जी। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक? दुखों से छूटना पड़ता है, वो भी ऐसा ही करेगा, सब दुखों से छूटना होगा। फिर भी अभी जो कहना चाहिए वो अभी तक किसी ने नहीं कहा भाई। बातें तो बोले ठीक बता रहे हैं, गलत तो है नहीं, परंतु जो मूल मर्म बताना होता है वो अभी तक नहीं बताया गया। कौन ऊपर उठ सकते हैं? जो देह को अनित्य समझ लेगा। हाँ नहीं, ये तो फिर उस जगह की कक्षा हो गई कि जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को अनित्य समझेगा वही ऊपर उठेगा, परंतु देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को नित्य कौन समझ सकता है? बात के अंदर एक जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का चल आपने कौन समझ सकता है महाराज, बोलो। देह में महत्व बुद्धि नहीं रखेगा। असली बात तक कोई पहुंचते नहीं है। हाँ अभी बोल तो कोई है जो आत्म का जिज्ञास होगा वो जो दृष्टानंद महाराज कहते जो कह रहे हैं कि जो स्पर्श से भयभीत है या स्पर्श से जो डरता है वह इनसे ऊपर उठेगा, परंतु ये तो भी बात नहीं बनी। शिवम गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। जो संत महापुरुषों की शरण में जाएगा, जो सत्संग श्रवण करेगा, वो इनसे ऊपर उठने का प्रयास करेगा। बहुत अच्छी बात बताई, परंतु फिर भी यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि जो संत महात्माओं की शरण में जाएगा तो ऐसा किस प्रकार के लक्षणों वाला होगा जो ही संतों की शरण में जाएगा, वरना तो महाराज संतों की ओर कोई देखना ही नहीं चाहते, शरण जाना तो बहुत दूर की बात होती है। बस पता लग गया कि वास्तव में सत्संग जैसे सुननी चाहिए वैसे शायद नहीं सुन पा रहे या कुछ मंथन नहीं कर रहे हैं। जो सर्व दुखों से छूटना चाहता है, जो परमानंद को पाना चाहता है, वही ऊपर उठेगा। फिर गड़बड़ करें, क्या करें? अरे बिल्कुल 100% सत्य वही उठेगा, परंतु इस प्रकार के लक्षण जागृत होंगे तब जाके वह देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठ पाएगा। जो विवेकवान होगा वही। विवेकवान कौन होगा फिर? प्रश्न पर प्रश्न खड़े हो रहे तो उत्तर क्या हुआ फिर? और करो कोशिश। समझ में नहीं आया बात। हाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि इसी जगह तो सब फेल होते हैं। बाकी तो ये ऊपरली बातें तो आकाश पाताल के कोई पीछे नहीं रहेंगे करने के लिए, तो दूसरे एक दूसरे को कोई बोलने भी नहीं देंगे भले। पर बोली बंधु जी बड़ तो बस की बात को ना। गजब बात कर दी भाई, इसका मतलब इतने दिन सुनाया। उन्हें विविध कर्म करने वाला वो ऊपर उठेगा। अच्छा, विहित कर्म करने वाला, विहित कर्म करने वाले के लक्षण? जो सांसारिक मोह माया से
अब क्या होता है कि कभी कभी जो प्रश्न किए जाते हैं ना अपने 1 वर्ष से भी जो ऊपर का समय हो गया ना, उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु जी पूर्ण रूप से मुख्य जो सूत्र है उन सूत्रों के अनुसार कुछ प्रश्न कर लिए जाते हैं। आपको 50 बार वो दृष्टांत सुना चुके थे कि जो कर का त्याग नहीं कर सकता और शरीर का कभी त्याग नहीं कर सकता। कितनी बार सुनाया होगा, शायद गिनती भी नहीं होगी। क्या समझ में नहीं आया अभी तक? नहीं आया स्वामी जी समझ में नहीं आया तो पूरी पूरी सत्संग का सूत्र ही आपके वहां कहाँ पर सत्संग थी, उसमें तेजू महाराज को नहीं सुनाया था, वो आ नहीं पाए तो इसलिए घर नहीं छोड़ पाए इसलिए। सजानंद जी का वहाँ अरे भाई मूल पुत्र ये मुख्य बिंदु ये है कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से वही ऊपर उठ पाएगा। तो अपनी काफी समय से चर्चा चल रही है कि न कर्मणा न प्रजया न धने त्यागे न केन्द्री तत्व मानसु। जिनको कर्म से धन से भोग से वैराग्य होगा वही सचमुच में देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से विरक्त हो पाएगा। और यदि कर्म धन भोग से विरक्त नहीं है तो सपने में भी वो कल्प कल्पांतर तक प्रयत्न कोशिश क्यों न कर ले कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। बताओ ये सूत्र नहीं सुना रहे क्या काफी समय से? अरे तो अभी संकेत भी तो कर दिया ना, शरीर से वैराग्य उनको हो सकता है जिनको घर से वैराग्य हो। जिनको घर से ही वैराग्य नहीं वो शरीर से विरक्त हो सकता क्या? स्वामी जी तो फिर संकेत भी तो नहीं समझ पाते हो ना आप लोग, क्या करें एक तरह से। तो अपना मूल बिंदु ही काफी समय से ये चल रहा है केवल कर्म धन भोग का ही। जिन्होंने सचमुच में कर्म धन भोग का निश्चित प्रकार से त्याग कर दिया हो और फिर कर्म धन भोग का शास्त्रोक्त रीति से सेवन करते हो, वे उनसे ही आशा की जा सकती है कि वो देह से ऊपर उठने की शायद कोशिश कर सकते हैं और कर पाएंगे और निश्चित रूप से ऊपर भी उठ पाएंगे। परंतु जो कर्म धन भोग से ऊपर नहीं उठे हैं वो कभी शरीर से ऊपर उठ सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। हाँ क्या करे भाई, देखो साधक ऐसे अलर्ट होने चाहिए ना, जब सूत्र सुनाया जाता है तो इतनी एकाग्रता और इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रकार से तुरंत उत्तर दे, तब समझो कि वास्तव में सुनना सुनाना विशेष रूप से सार्थक हो रहा। तो देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि वैसे देखा जाए तो मन से वही ऊपर उठ पाएंगे जो देह से ऊपर उठ चुके हैं, बुद्धि से वही ऊपर उठ पाएंगे जो सचमुच में मन से ऊपर उठ चुके हैं। आ रहा समझ में? इसी दृष्टि से देखा जाए तो देह से कौन ऊपर उठ पाएगा? देह से कर्म धन भोग श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? निकृष्ट है सर। अरे जो चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर लेता वही 5वीं में बैठ सकता है, या जो 5वीं उत्तीर्ण कर लेता वो चौथी में बैठने का अधिकारी होता? जो चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर वरना 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ चौथी में बैठेगा या छठी में बैठेगा? बैठेगा। हाँ तो जिनको कर्म धन भोग से वैराग्य होता है, जो कर्म धन भोग से ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे साधक देह से ऊपर उठने के लिए कुछ न कुछ हाँ कुछ न कुछ करने की ओर प्रवृत्त होंगे और हो सकता है वो निश्चित रूप से उनके ऊपर उठ भी जाए। परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने की दृढ़ता यदि कोई धारण कर ले तो सचमुच में वो ऊपर उठ ही सकेंगे। वरना कर्म धन भोग के बीच सेवन से ही संतुष्ट होकर के स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी तत्रैषणम वो सचमुच में केवल मात्र विद्या के चक्कर में ही भटकते रहेंगे। तो शायद आप लोगों को ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देह से ऊपर उठ गए उनके लक्षण निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि वो कर्म धन भोग से भी ऊपर उठ गए हैं। और जो इससे ऊपर नहीं उठे और कोई कह दे मैं देह से विरक्त हो गया हूँ, देह से ऊपर उठ गया हूँ, तो भाई ये खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी धोखे की बात ही होती है।
तो ये केवलीय उपनिषद का जो मंत्र है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन तत्व मानसो, इनके सम्यक प्रकार से त्यागने से ये अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और ये तो आपको पहले ही बता रखा था, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूलनाश है। जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है, और जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है उसी का संसार चक्र समाप्त होता है। तो बताओ, श्रुति प्रमाणे में सबसे पहले दृढ़ निष्ठा अपने को करनी होगी या नहीं करनी होगी? करनी होगी। अब श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निष्ठा करेंगे तो श्रुति माता कह रही या नहीं कह रही? न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन तत्व मानसु, कर्म से मुक्त नहीं होती है, धन से मुक्त नहीं होती है, भोगों को भोगने से मुक्त नहीं होती है, बल्कि इनका सम्यक प्रकार से त्याग करने से ही मोक्ष होती है। तो यह सम्यक जो सूत्र है ये बड़ा विलक्षण है, बड़ा रहस्यमय है। इसको यदि कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले तो उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और निश्चित रूप से वो विद्या के बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे। तो यह सम्यक शब्द का अर्थ होता है कर्म धन भोग का निश्चित जो सेवन है उसका तो सम्यक प्रकार से त्याग करे, और कर्म धन भोग को शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके सेवन करे, तो समझ लेना चाहिए इस प्रकार से अनेक जन्म भजनात है, ऐसे साधकों का हृदय शुद्ध हो जाता है और तत्व की जिज्ञासा भी जागृत हो जाती है। कोई शंका? कौन शंका स्वामी? कोई शंका नहीं है? समझ में कौन बात? हाँ, समझ में नहीं आती बिल्कुल। क्यों नहीं आती? क्योंकि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं, और जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है समझ में कैसे नहीं आती? उनका तो ये निश्चय होता है कि संसार के लोगों को भले भगवान नारायण को समझ में ना आए तो ना आए, परंतु मेरे को तो समझना ही समझना। कैसे समझ में नहीं आती है? इसलिए यह दृढ़ संकल्प करना होता, दृढ़ प्रतिज्ञ होना होता, तब जाकर के ये जीवन धन्य होता। अब समझना नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम सचमुच में इनका त्याग नहीं करना चाहते हैं, इनको बनाए रखना चाहते हैं, इन्हीं से हम सचमुच में आनंदित होने चाहते हैं। इनको ही हम महत्व बुद्धि देकर बैठे हुए हैं, तो बताओ कैसे टूटने की इच्छा होगी फिर? मतलब 4 बार हैं? 4 बार किया उनको। अब देखो कि हम क्यों कहे, आप समझ लेना, पहले सूत्र बता ही दिया। तो कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे वो चारवाकी ही है। इनका जो सदुपयोग कर रहे हैं वो साधक है, जो त्यागने की इच्छा करते हैं वो जिज्ञासु है, और जो सचमुच में इनसे विरक्त हो गए वही तो ज्ञानी है। तो अब आप देख लेना, अब मैं चारवाकी हूँ या साधक हूँ या जिज्ञासु हूँ या ज्ञानी हूँ। कहने का मतलब ये कि साधक सत्संग सुनते हैं परंतु ये कान पर जू नहीं रही, पता नहीं, या तो फिर श्रद्धा नहीं होती है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है ना। अरे गुरु गीता तो यहाँ तक कहती है कि गुरु नाम सदा सद्वापी यद उत्तम तन न लंघेत पूर्वन आज्ञा दीवारात्रो दासवत निषेध गुरु। कहने का मतलब गुरुओं की बात, गुरुदेव की बात चाहे सच्ची हो या झूठी, कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि दास भाव से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सदा तत्पर रहना चाहिए। अब यहाँ पर तो 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, बहुत सारे साधकों के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती है। क्यों? इनका कैसे उपयोग करें, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कभी कोई पूछते ही नहीं है। नहीं पूछते इसका मतलब गड़बड़ तो है ना कुछ ना कुछ। हाँ, इसीलिए कहा गया भाई सचमुच में, हालांकि सब साधक कोई कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, परंतु
कभी कभी नाम ले लिया जाता है 1 2 4 5 का, तो वो जरूर शास्त्रोक्त रीति से चल रहे, तो फिर बाकी को क्यों पीछे रहना है? शास्त्रोक्त रीति से हमें वास्तव में चलना ही होगा। यदि नहीं चलेंगे तो सचमुच में हम चारवाकी विचारधारा के ही है, हम विरोचन के मत के ही है, सचमुच में हम साधक नहीं है, सत्संगी नहीं है, जिज्ञासु नहीं है। ज्ञानी होना तो बहुत दूर की बात होती है। नहीं, इसी बात को चार बार की तो बोल क्या हुआ? 4 बार वापस बोलो, क्या बोले? क्या बोले? 4 बार की तो बोल की घंटा मूर्ख का पूरा 4 बार की तो बोल। हाँ नहीं, ये तो पक्की बात 50% से तो नीचे ही है, क्योंकि जो चारवा की वो तो सत्संग की ओर थोड़े जुड़ेंगे। क्या 10-20% हो सकते, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी कहते हैं ना, अंश मात्र अग्नि भी सारे संसार को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य रखती हैं। अब यदि हम 1% भी रह जाए तो हो सकता है 1% कभी 100% हो गया तो समझ ही है। हाँ, समस्या ही है ना, इसीलिए तो हम चाहते कि 1% भी नहीं रहो। कौन 1%? देखते हैं कभी कभी केवल इस कर्म धन भोग की कक्षा लगा के फिर प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में कर्म धन भोग का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिछली बार साधकों को कहा भी था कि आप मैसेज करके बताना कि आप इनका वास्तव में शास्त्रोक्त रीति से सेवन कर रहे हो या अपनी मन मर्जी से, परंतु 2-3 साधकों को छोड़कर शायद किसी ने हिम्मत नहीं की कि क्यों फालतू अपना समय बर्बाद करें। हाँ, तो सचमुच में वास्तव में देखा जाए तो जिनको सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारे की तीव्र लगन जागृत हो जाती है, तो शीश कटाना वो पीछे नहीं हटते। वो ये कहेंगे कि यदि आवश्यकता हो तो सबसे पहले मेरा शीश काटो, मैं तैयार हूँ। और यदि आगे पीछे छिपते फिरे तो तब तो दूसरा नहीं आग दे फिर हमारी समझा। इसीलिए कहने का मतलब, अपने को देखो आगे की बातें समझ में नहीं आती, शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से वैराग्य नहीं होता, इसका मतलब ये कोर्ट का पहला बटन गलत लग रहा। सच्ची बात ये है, धर्म के जो लक्षण बताए ना, धर्म की कक्षा के 3 दोष शरीर के, 3 दोष मन के, 4 दोष वचन के, 7 व्यसन, ये 17 प्रकार के पापों का त्याग का होना, धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना, ये मानवता के लक्षण होते हैं। और जो सचमुच में मानव होता है वही फिर आगे की ओर प्रस्थान करता है। तो कम से कम मानवता के लक्षणों से हम पूर्ण रूप से युक्त हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली कक्षा भी पास नहीं हो पाता तो फिर आगे की जो कक्षा होती है उनकी थोड़ी आशा कम की जाती है। तो हम क्यों नहीं हो पा रहे, गड़बड़ कहाँ पर है? उस गड़बड़ को निकालने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कितने सारे हैं? हम स्वयं नहीं करेंगे अपने लिए तो दूसरा कौन करेगा? दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है, पक्की बात ही है। हाँ, इसलिए अब कहने का मतलब, अपनी जो चर्चा चलती थोड़ी ऊंची कक्षा की चलती हुई, पहली कक्षा की बातें कब तक करें इनकी? इस कचरे को कब तक, पानी को कब तक बिलोते रहेंगे? इनका कोई औचित्य थोड़ी क्या। परंतु सच्ची बात यह है कि इस जगह पर फेल हो रहे हैं तो आगे फिर बातें हो जाएगी परंतु निष्ठा नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि तो केवल मात्र कर्म धन भोग में ही अटकी हुई है। पक्का है या नहीं है? हाँ, कितने साधक ऐसे आप में होंगे जो बिल्कुल डंके की चोट से खरीदना करके कह सकते हैं कि हाँ मैं सचमुच में धन का 10वां हिस्सा निकालता हूँ। कौन ऐसे जो मैं समस्त निषिद्ध कर्मों का त्याग करके केवल शास्त्र की मर्यादा में रह करके कर्म करता हूँ, मैं शास्त्र विरुद्ध भोगों को सेवन नहीं करता हूँ। अब ऐसी गर्जना कोई करे, ऐसे कोई शूरवीर हो तब बात कुछ और बनती है, वरना तो सच्ची बात है सुनना सुनाना हो रहा, केवल मनोरंजन होता। अब इस जगह पर सब क्या सोचते हैं कि अरे कि हमको तो मारने जा रहे हैं, हमको तो लूट रहे हैं। तो अब जब संतों के प्रति लोगों की ऐसी भावना होगी तो सच्ची बात है, ये इस जन्म में तो क्या कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे।
अरे संसार के लोग लूट रहे तो सोचते कि कोई दिक्कत की बात नहीं, और संत महापुरुष कल्याण का रास्ता बताते तो कहते हमको लूटना चाहते हैं। गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है? लूटने की बात ही कौन स्वामी, लूटने का ही बात है। अरे तो आप लोगों को बता रखा कि भले अपनी मन मर्जी जैसे कुछ भी करो, कहीं पर भी खर्च करो, कैसे भी करो, परंतु 10वां हिस्सा अपने को निकालना है तो निकालना है। इसमें बिल्कुल। कष्ट उठाना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं। और यदि किसी को ज्यादा समस्या हो तो 5%, 2%, 1% कम से कम निकाले तो सही ना। क्योंकि धन शुद्ध नहीं होगा तो सब गड़बड़ घोटाला ही होगा उनके घरों में, कोई समस्या नहीं। सही है। झगड़ा झमेला ये चलते ही रहेगा फिर। तो भाई अब विचार करके देखो, यदि ये बिल्कुल ही एलकेजी, इस एलकेजी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे तो फिर कहने का मतलब आगे की जो कक्षाएं हैं थोड़ी कठिन पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मैंने या तो बात कौन है एलकेजी में तो उतरने हो जाए स्वामी। हाँ तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि समस्त साधक चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी क्यों ना, अपनी 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 स्थिति के अनुसार कुछ भी नहीं कर सके तो भी जितना हो सके उतना तो कर्म धन भोग का त्याग करने की, सदुपयोग करने की चेष्टा करे, वरना सच्ची बात है जीवन ऐसे ही रुड़ जाएगा। सही है। हाँ ये पक्की बात है। सही है बिल्कुल। तो कहने का मतलब इससे पता लगता है कि वास्तव में ये संसार से छूटना चाहता है। बाजार में जाकर के कोई वस्तु तो खरीदना चाहे और सेठ जी को पैसे न देना चाहे तो फिर बेईमानी है या नहीं है? भगवत प्राप्ति तो चाहते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए संसार का त्याग नहीं करना चाहते, संसार को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए तो मुख्य सूत्र अपना यही चल रहा था कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो बताओ, हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं या संसार को बिगाड़ना चाहते हैं? अरे ईश्वर कृपा करके यदि थोड़ा बहुत संसार को बिगाड़ने की कोशिश करे तो हम ईश्वर को ही पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तो सचमुच में संसार से छूटना चाहते हैं या मौज मस्ती में रहना चाहते हैं? हाँ इसलिए सच्ची बात तो ये है, ये कर्म धन भोग जो है, बहुत मंथन, सबसे अधिक मंथन इसी जगह पर करना है। ये कर्म धन भोग ही ये विद्या है, और कर्म धन भोग से छुटकारे का नाम ही तत्व ज्ञान होता है। इसे यदि सम्यक प्रकार से छुटकारा हो गया, सम्यक का मतलब होता है अधिष्ठान ज्ञान से जब इनका चिंता भाव निश्चय हो जाएगा, इनका वाद हो जाएगा, आप उसी समय कृतार्थ हो जाओगे, आप धन्य हो जाओगे। तो सच्चे साधक की जो पहचान होती है ना, हाँ, साधु सिंह का एक मता तरपट ताने खाई, पावीन मृतक के नेड़ा कबू नहीं जाए। अरे जिनके अंदर तड़पन ही नहीं है, तो केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन में लगे हुए हैं और जहाँ है वहीं पर मस्त हैं, तो क्यों संत महापुरुष उनकी मस्ती में हस्तक्षेप करेंगे? सही बात है। नहीं करेंगे ना। हाँ तो इसलिए साधकों में थोड़ी तड़पन दिखनी चाहिए, तड़पन होगी तभी तो काम चलेगा। मरे जैसे हो रहे हैं तो बताओ कौन, कुछ होगा क्या? हाँ इसलिए कहने का मतलब सच्ची बात तो ये है, हम जिसे छूटना चाहते हैं उसको ही बनाए रखने के लिए पागल हो रहे हैं। समस्त शास्त्रों की अवहेलना करनी हो, संतों की अवहेलना करनी हो, सत्य की अवहेलना करनी हो, सत्य की ओर से आंख बंद करनी हो तो कर लेंगे, परंतु उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। बस समझ लीजिए यही चारवाकी पुरुषों के लक्षण होते हैं, यही पामर पुरुषों के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई युक्त है तो समझ लेना चाहिए वह चार्वाकी ही है, और यदि इसके ऊपर उठ रहा तो समझ लीजिए वह वास्तव में क्या है फिर? अरे वास्तव में साधक है, वह जिज्ञासा उदय हो, इसको प्रवृत्त हो रहा है।
सच्ची बात तो ये है कि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तेते में उलझे हुए जीवन के वश की बात नहीं है, जो कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे हैं। सचमुच में ऐसे साधक कभी भी सचमुच में तत्व जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं। तत्व जिज्ञासु तो उनको कहते हैं जो ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी मलमूत्र के समान जान करके परवाह नहीं करते। अब छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होकर के वो नष्ट ना हो जाए, बनी रहे, इसी के चक्रव्यूह में उलझे हुए जीवों की क्या कथा कहें। एक दिन तो शायद यही संकेत किया था कि जो कर्म धन भोग का सदुपयोग कर रहा उन्हीं के लिए विचार सागर का अध्ययन रखेंगे, परंतु एक भी साधक ने ये फोन करके या मैसेज करके नहीं कहा कि मेरे को विचार सागर पढ़ना ही पढ़ना, क्या कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, मैं तैयार हूं। शायद अभी तक तो एक ने भी नहीं किया। और जो योग्य है वो करे ना करे उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब तर्पण थोड़ी है क्या? 1 वर्ष से अधिक सत्संग सुनते हो गया, अब तो ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जानी चाहिए। वो एक बार दृष्टांत नहीं दिया, मूर्ख का सवाल रह जाए, चाहे बोले सब चला जाए परंतु अपनी मूर्त ऊंची रह जाए, तो ये मनुष्य जन्म जो है सार्थक हो जाए, चाहे सबका त्याग करना पड़े फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तब समझो वास्तव में सचमुच में सूरवीर है, वरना तो केवल मौज मस्ती मनोरंजन है, ये केवल समय पूरा कर रहे हैं। वास्तव में समय समय शक्ति संपत्ति किसी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। चलो नहीं ठीक। स्वामी, हाँ बोलो। ऐसी बात नहीं है, कोई दुरुपयोग कर रहा है ऐसी तो बात नहीं है। अरे वह दुरुपयोग का भी जब सुनाने लगेंगे ना तो पता चलेगा कि कोई भी कह देगा कि हाँ मैं तो सदुपयोग कर रहा हूँ, उसको भी सिद्ध करके बताएंगे कि सदुपयोग कहाँ कर रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ 2-5 साधकों की बात ठीक है, चलो इनकी प्रवृत्ति थोड़ी विशेष है, बाकी कहने का मतलब जैसी सूरवीरता दिखनी चाहिए वैसी दिखती नहीं, बात ये होती है। तो ये पहली कक्षा में फेल क्यों होते, जबकि ये होना तो पूछा चाहिए कि मैं सबसे अधिक से अधिक अंक मैं प्राप्त करूं। पंत महापुरुष सचमुच में न तो किसी से कुछ लेंगे न कुछ लूटना है, न किसी की आवश्यकता होती है, ये तो देखा जाता है कि सचमुच में ये सत्य के साक्षात्कार के लिए तर्पण है या नहीं है। सत्य को प्राप्त करने की तड़पण है, तभी तो सभी साधक अब आपके आप तो सामने। आपकी कह सकते हो परंतु सबकी थोड़ी कह सकते हो। मैं तो ये देखता हूँ स्वामी जी कि सभी आपके सानिध्य में बैठ करके ये सत्संग सुनते हैं, आपके सानिध्य का भी तड़पण ही है। हम्म। तो ये देखता हूँ ये सभी साधक उत्तम साधक भी आपके सानिध्य में बैठते हैं, आपके सत्संग सुनते हैं, तो वेतवे देते हैं पूरा पूरा। हाँ नहीं पूरा देते हैं, ये बिल्कुल सत्यवाद। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा समय दे रहे, ये भी मामूली बात नहीं है। इसके लिए भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है, परंतु फिर भी कहने का मतलब पहली कक्षा में हम फेल होते हैं तो ये थोड़ी इतनी शुभ बात नहीं होती है। लूणी को स्वामी जी 1 घंटा को। नहीं नहीं खैर ये भी मामूली बात नहीं, ये भी सुन रहे हैं तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगी गोली, परंतु सचमुच में हमारी जो अप्रोक्ष बुद्धि सत्य बुद्धि जो बैठी हुई है संसार के पदार्थों में ही बैठी हुई है, इसीलिए तो हम इनको नहीं छोड़ना चाहते। परमात्मा में ऐसी बुद्धि हो तो बताओ उनको पाने के लिए संसार छूटेगा या नहीं छूटेगा? अपने आप छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए या तो हम संसार ईश्वर के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, अथवा अनंतम पदार्थों से कितना पतन होता है इस रहस्य को हम नहीं समझ रहे हैं। दो में से यदि एक सूत्र भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो बात कुछ अलग ढंग से हो जाती है।
चलो ठीक, मंथन करना। और कम से कम यदि किसी को पता लगे कि मैं इतने अंशों में 4 वाक्य हूँ, तो कम से कम ज्यादा परसेंट न बढ़ा करके थोड़ा माइनस में होने की कोशिश करना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही। हाँ, नहीं तो है जिस जगह पर तो अटके रहना। मैंने आगे बढ़ने से हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं बढ़ भी पाए तो भी कोई चिंता नहीं, नीचे नहीं गिरना अपने को। पक्की बात है, कौन गिरा पीछे ये परिणाम आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोहम, नमो नारायण हरि ओम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम महाराज जी। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी के चरणों में। भगवान चरणों को प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम, शिवम गुरुदेव, से भगवान के कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, शिवम गुरुदेव, शिवम चरण देव भगवान के चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, सदगुरुदाता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, शिवम शिवम शिवोहम, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम, शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आप शिवम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम, शिवोम नारायण। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम,